आज हम लोग सुजुमे नो तोजिबानी के बारे में खुल के बात करेंगे। अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख लो और फिर यहाँ आके वीडियो देखो। आज हम लोग स्टोरी से लेकर माकोतो शिंकाई के प्रीवियस वर्क्स, प्रीवियस मूवीज़ के साथ भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि तुम अगर एक नया माल हमारे सामने लाओगे तो कंपैरिजन तो बनता ही है। तो इस मूवीज़ के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी हम बात करते हैं। ये मूवी क्या मैसेज देती है कि हर चीज़ के बारे में हम लोग आज खुल के बात करेंगे। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है सुजुमे के पास्ट के बारे में, जहां वो अपनी माँ को खोजती है, पर अनफॉर्चुनेटली सुजुमे की माँ गुजर जाती हैं और सुजुमे में अभी वो अपनी माँ के साथ रहती है। सुजुमे एक 17 इयर्स ओल्ड गर्ल है जिसकी ज़िंदगी भी टिपिकल टीनेजर वाली है और उसकी आंट की अभी शादी नहीं हुई है। वो पार्ट टाइम जॉब करती है और सुजुमे को भी संभालती है। पर उससे पहले क्या मैंने अभी तक किसी के एनिमेशन की तारीफ़ की है? नहीं, लेकिन मैं आज करूँगा। एनिमेशन हमेशा की तरह टॉप क्लास हैं जो तुम्हें मूवी के अंदर जगह जगह दिखेंगे और कुछ चुनिंदा सीन्स भी हैं जहां तुम्हें लगेगा ये मैंने क्या देख लिया। एनीवेज स्टोरी में आते हैं तो सुजुमे एक दिन अपने स्कूल की तरफ आती है, पर रास्ते में उसे एक लौंडा मिलता है जिसका नाम सोता है। अब वो स्कूल में लंच कर रही थी, अचानक से उसे खंडर के वहाँ कुछ दिखाई दिया जहाँ वो पहले गई थी, पर किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो दौड़ते दौड़ते जाती है और उसने देखा कि सोता उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है। फाइनली वो लोग किसी तरह दरवाजे को बंद कर देते हैं। सोता अपना मिशन समझाता है कि वो एक वॉर्म लाइक क्रिएचर ऐसे दरवाज़ों से आते हैं और सोता की फैमिली का ये जॉब है कि उन दरवाज़ों को बंद रखें, और जो कि इन दरवाज़ों को बंद रखता है वो सुजुमे ने निकाल दिया है, जो कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उसके बाद वो लोग सुजुमे के घर जाते हैं। सुजुमे सोता की मरहम पट्टी करती है, तभी वो कैट आती है। पहले तो सुजुमे उसे देखकर खाने को पीने को देती है, पर तभी वो कैट इंसानों की भाषा बोलना शुरू करती है और सोता को एक चेयर बना देती है। एक्चुअली चेयर नहीं, उस कैट ने सोता की सोल को चेयर के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद लंबी चेस के बाद सुजुमे और सोता एक नई शहर में पहुंच जाते हैं जहां सुजुमे को लड़की मिलती है। लड़की ने सुजुमे को अपने घर में रहने की इजाज़त दी है। उसके बाद एक और नया दरवाज़ा उनके ही शहर में खुल जाता है जहां लोग उसके बंद करने जाते हैं। ऐसे करते करते वो एक नए शहर में पहुंच जाती है। बीच में सोता और सुजुमे की बीच की केमिस्ट्री भी थोड़ी दिखाई जाती है। तो ये दोनों एक नए शहर में आते हैं और एक नए दरवाजे को बंद करने, पर इस बार दरवाजे को बंद करने के समय सुजुमे को अपना पास्ट याद आता है। इस बार वो लोग दरवाजे को बंद करते हैं और वो फिर से एक नए शहर में जाते हैं। इसके बीच में सुजुमे की आंटी को सुजुमे एक की चिंता होने लगती है और बहुत ज़्यादा वो उससे कांटेक्ट करती हैं, पर सुजुमे पहले तो बोली थी कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है। फिर सुजुमे को उन्होंने वो ट्रैक करती हैं और उन्हें पता चलता है वो बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ सोता और सुजुमे एक और दरवाजे को बंद करने जा रहे हैं, पर वो इस दरवाजे को बंद नहीं कर पा रहे। क्यों? इस ऐसी जगह पे जहाँ जाना बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे वो वॉर्म लाइक क्रिएचर्स भी बड़ा हो रहा है और तभी सोता उस वॉर्म क्रिएचर के ऊपर जंप करता है। सुजुमे भी वहाँ जाती है और लास्ट में सोता एक कीस्टोन बन जाता है। ये भी पता चलता है कि देजिन का द कैट कीस्टोन बन के नहीं रहना चाहती थी। इस इंसिडेंट के बाद हमें सोता के बारे में भी थोड़ा पता चलता है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वो टीचर बनना चाहता है और वो टीचर बनने के एग्ज़ाम को भी नहीं देता है, ऑब्वियसली सुजुमे ने जो कांड किए हैं उसके लिए। एंड ऑल्सो हमें सोता के एक दोस्त के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि सोता के ग्रैंडपा अभी भी जिंदा हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। सुजुमे उसके बाद हॉस्पिटल जाती है सोता के ग्रैंडपा से मिलने एंड सोता's ग्रैंडपा वाज चिल। वो बोल रहा है कि सोता फेल किया है एंड दैट इज ऑल हिज फॉल्ट, पर सुजुमे कन्फेस करती है कि ये सब इसकी कांड है, इसकी करतूत है। सोता के ग्रैंड
पापा बोलते हैं कि तुम इसमें क्यों घुस रही हो, एंड दैट इज ऑब्वियस, सुजुमे का कोई कनेक्शन ही नहीं है इन सब चीज़ों में। पर उसके बाद सुजुमे जो बोलती है वो बोलती है आई कैंट लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट सोता। वाओ। सो सुजुमे हॉस्पिटल से निकलती है और हम क्या देखते हैं, सोता का दोस्त, हाँ वही दोस्त, वो अपनी गाड़ी पर है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सोता को ढूंढ रही हो। एंड मोर सरप्राइजिंगली सुजुमे की आंट भी उसे ट्रैक करते करते यहाँ पहुँच जाती है। पहले तो उसकी आंट को कुछ समझ नहीं आता, पर वो जैसे तैसे गाड़ी में चलना शुरू कर देती है। बढ़िया म्यूजिक के साथ हमें थोड़ा बहुत सुजुमे की आंट और सोता के दोस्त की केमिस्ट्री और इंटरेक्शन देखने को मिला था, एंड दैट वाज ओके। ये रोमांटिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। देन क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश वगैरह भी शुरू होती है। अब सुजुमे की आंट पूछती है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताते, एंड ऑल लाइक अ गार्जियन, वो उसे डांटती है एंड ऑल। पर सुजुमे फिर बोलती है कि वो बड़ी हो गई है एंड शी कैन लिव ऑन हर ओन। पर उसकी आंट कहती है कि मुझे उन सालों को वापस दो जो मैंने तुम पर इन्वेस्ट किया है। अब धीरे धीरे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, पर फिर पता चलता है कि ये की स्टोन है जो सुजुमे की आंट को कंट्रोल कर रही थी। उसका नाम सदाईजिन है, दाइजिन सदाईजिन, ओके। दाइजिन और सदाईजिन की थोड़ी लड़ाई होती है और सदाईजिन विंस क्योंकि वो बड़ी बिल्ली है। उसके बाद पता चलता है कि ये सब सुजुमे की आंट सोचती तो है पर कभी बता नहीं पाती है। फिर दोनों में थोड़ी बॉन्डिंग हुई और हमारे कीस्टोन सुजुमे को एक जगह ले जाते हैं जहां एक दरवाज़ा खुला रहता है। वो लोग उस दरवाजे के पार जाते हैं और ये पता चलता है कि दाइजिन इतना भी बुरा नहीं है। फिर ये लोग उस वर्म लेग क्रिएचर से लड़ते हैं एंड एट लास्ट दाइजिन अपनी मर्जी से कीस्टोन बनता है और सोता वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। फिर सुजुमे और सोता एक साथ मिलकर 2 कीस्टोन यूज करते हैं और दरवाजों को लॉक कर देते हैं। पर फिर सुजुमे वापस अपने पास्ट सेल्फ से मिलती है जब सुजुमे ने अपनी माँ को खोई थी। लास्टली सुजुमे अपनी चेयर देती है और बोलती है कि वो अकेली नहीं है, और इसके बाद यंग सुजुमे अपनी आंट से मिल पाती है। तो अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे। प्रोज के बारे में बात करें तो मूवी मस्त है, न्यू कॉन्सेप्ट विद ग्रेट एनिमेशन एंड स्टोरी मेक्स दिस मूवी अ मास्टरपीस। पर इस मूवी को मैं बेस्ट मूवी कहता अगर ये कॉन्स नहीं होते। आई नो हर एक मूवी या हर एक एनिमे परफेक्ट नहीं होता है, पर तुम एक मूवी बना रहे हो जिसकी पहले से ही इतनी हाइप है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी मैटर करती है। अगर ये कॉन्स नहीं होते तो सुजुमे नो तोजिमारी को मैं एक गुड मूवी से एक बेस्ट मूवी का टैग दे पाता। पहली बात तो रोमांटिक एंगल, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ऐसा दिखता है कि लास्ट में दोनों को पसंद करते हैं एंड इट्स ऑल हैप्पी एंडिंग, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सुजुमे लिटरली एक दिन मिली है उससे, वो भी ह्यूमन बॉडी में। अब कोई बंदा या बंदी चेयर बन जाएगा तो तुम्हें कहाँ से फीलिंग्स आ रही है। एंड सोता वाज अ नाइस गाय, उसे इस रोमांस में मत लेके आओ। पर्सनली मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया, एक डेडिकेटेड पर्सन लगा जो अपना मिशन और पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ हैंडल करता है। सेकंड इज या लॉजिक। ये मूवी देखते समय मुझे लगा ये कब और कहाँ होता है। लिटरली सुजुमे ने एक लड़की की मदद की और उस लड़की ने अपने घर पर रहने की इजाज़त उसे दे दी। हाँ तुम बोलोगे दे आर वेरी नाइस पीपल एंड सॉल्व फिक्शन, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भले ये फिक्शन है पर मैसेज भी तो डिलीवर गलत हो रहा है ना। पता नहीं यार, ये एनिमे मूवी देख के कोई भी किसी अनजान के घर में रहना शुरू कर सकता है, वो भी ऐसे दुनिया में जहाँ पे हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हाँ, रोमांटिक एंगल एंड लॉजिक, इन चीज़ों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। एंड आई गेस बहुत बातें की हमने इस मूवी के बारे में, बट द $1 बिलियन क्वेश्चन इज दिस द बेस्ट माकोतो शिंकाई मूवी? नो, बट हाँ मूवी अच्छी है। फ्यूचर में शायद ऐसी मूवी भी बन जाए जो योर नेम वेदरिंग विथ यू एंड सुजुमे नो तोजिमारी से भी अच्छी हो। तो हाँ, अब हम जा रहे हैं अपनी नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।